नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के लिए जो रुचिरा भाग 3 पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त जो पुस्तक है, आज इस क्लास में उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। लेसन 3 तृतीय पाठ जो आपका दिया हुआ है डीजी भारतम, रुचिरा पाठ 3 जो क्लास 8 के लिए है, 8वीं कक्षा के लिए, तो उसमें तृतीय पाठ डीजी भारतम ये शीर्षक है इस चैप्टर का, जो कि आज के डिजिटल भारत के ऊपर लिखा गया एक प्रकार का ये निबंध है। ये निबंधात्मक ये चैप्टर है जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि आज का जो भारत है वो डिजिटल भारत है और किस रूप में इसका नामकरण डिजिटल इंडिया किया गया, डिजिटल भारत के रूप में दिया गया, उसी के विषय में इसमें आपको प्रकाश डाला गया है। तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे डिजिटल भारत है। ऊपर में आपको भूमिका दी गई है कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, इतना सरल बना दिया है ये हम सभी जानते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मुख्य आपका जो लेसन, जो प्रश्न उत्तर जो आपको आएगा एग्जामिनेशन में, वो यहाँ से आपका शुरू होता है। इसको हम लोग देखते चलते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ठीक है ना, अद्य यहाँ है तो आज जो है संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इत्यस्य मतलब इसकी चर्चा, मतलब डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो संपूर्ण विश्व में सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का वास्तव में भाव क्या है, अर्थ क्या है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार का जो है मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन सह, कहता है काल के परिवर्तन के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य मतलब मनुष्य की जो है वो आवश्यकता जुड़ अपि, आवश्यकता भी परिवर्तते, वो भी परिवर्तित होते जा रही है। मतलब समय जिस तरह से बदल रहा है उसी प्रकार से मनुष्य की जो आवश्यकता है, हमारी आपकी जो आवश्यकता है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होते जा रहा है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत, कहते प्राचीन काल में यदि आप देखें तो ज्ञान का आदान प्रदान मतलब ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को देना, ये जो था सिर्फ मौखिक था, मतलब भरभली हम नॉलेज को आदान प्रदान एक दूसरे से करते थे। ठीक है ना। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और जो विद्या थी, जो बुक में स्थित जो ज्ञान था, जो बुकिश नॉलेज थे, वो श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुन करके जिस परंपरा का निर्वहन किया जाए, सुन करके जिस विद्या को, जिस ज्ञान को सीखा जाए, उसी को श्रुति परंपरा कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो शब्द आया है श्रुति परंपरा, यह श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। तो प्राचीन काल में विद्या को सीखने का एक साधन था कि सुन करके जो बच्चे हैं वो सीखते थे, मतलब गुरु बोलते थे और बच्चे को सुनकर ही उसे याद कर लेते थे, लिख करके, और पुस्तक का सहारा वो नहीं लेते थे। कहने का तात्पर्य ये है। अनंतरम तालपत्रोपरि, तालपत्र जोड़ ऊपरी, तालपत्रोपरि, यहाँ पर गुण संधि है, आप ये देखें तो तालपत्र जोड़ ऊपरी है ना, ऊपरी। कहता इसके बाद पश्चात में ताड़ के पत्ते के ऊपर तालपत्रोपरि, और क्या भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का जो कार्य है वो आरंभ हो गया। ठीक है ना। आगे चलकर देखिए किस किस तरह से डेवलपमेंट होते चला गया है। जो विद्या आज जो हम नॉलेज जो सीख रहे हैं, जिस ऊंचाई तक पहुँचे हैं, पहले इसकी स्थिति कहाँ से थी, आज हम कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है ना। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। कहता है कि परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तन के साथ साथ जो है ना, कह रहा है कि परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च, कहता है कि कागज, कर्गद कहते हैं कागज को,
यहाँ देखिए करगद शब्द है जो कि कागज, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है का के की के अर्थ में, तो कागज के। और लेखन्याः, लेखन्याः का मूल शब्द लेखनी है, लेखनी कलम को कहते हैं, पेन को। तो लेखन्याः च आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एवं मनोगतानाम, सभी लोगों के मनोगत भावों का जो है वो कागज के ऊपर लिखना जो है प्रारंभ कर दिया गया। मतलब आप अपने पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपके मन में आने वाले जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसको लेखनी के माध्यम से आप दूसरे तक प्रकट करके पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की परंपरा जो है प्रारंभ हो गई। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कहता है टंकन यंत्र, टंकन कहते हैं टाइपिंग जो मशीन है जिसमें कि हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखी गई जो सामग्री है, जिस मटेरियल को, जिस टॉपिक को आप लिख करके उसमें रखते हैं, वो बहुत काल तक, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल तक वो सुरक्षित रहने लगी, सेफ हो गया, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रविधे, कहता वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, कहता है। और यहीं तक नहीं, कहता है वैज्ञानिक प्रविधे, प्रविधे का मूल शब्द है प्रविधि, प्रविधि कहते हैं तकनीक को, टेक्नोलॉजी को। तो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी जो है, इसकी जो प्रगति की जो यात्रा है, इसका प्रोग्रेस का जो, इसका जो डेवलपमेंट का जो यात्रा है, वो यात्रा पुनः अपि, मतलब बार बार पुनः फिर से जो है ये आगे की ओर चलती रही, ठीक है ना। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज के समय में देखिए, अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कहता संगणक नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, कहता है कि इसी से साधित होते हैं, इसी से पूर्ण होते हैं। संगणक नाम के यंत्र मतलब कंप्यूटर के द्वारा, संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर यंत्र से सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। इसमें कौन कौन से कार्य पूरे हो रहे हैं, इसकी चर्चा आगे है। कहते हैं समाचार पत्राणि, समाचार पत्रों को और पुस्तकों को कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर माध्यम से पठ्यन्ते, पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च, और लिखे भी जाते हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, कर्गद कागज को, कर्गद जोड़ उद्योगे, यहाँ भी गुण संधि है, जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय होता है, उस प्रकार से कर्गद जोड़ उद्योगे, कर्गदोद्योगे। कर्गद के उद्योग में, मतलब कागज के उद्योग में, वृक्षानाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग जो है, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कृत्यन्ते अस्म, कहता है वृक्ष काटे जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए कागज़ के जो लोग उद्योग करते हैं, जो इंडस्ट्री बैठाए हुए हैं पेपर बनाने वाले, वो क्या करते हैं, वृक्षों के माध्यम से, वृक्षों का उपयोग करके, आपको पता है कि पेपर जो हमारे पास, आपके पास जो उपलब्ध होता है, इसका निर्माण वृक्षों की सहायता से ही होता है ना। तो इसके उपयोग से, और उसके लिए वृक्षा कृत्यन्ते च, वृक्षों को काटा जाता रहा, ठीक है ना। अभी भी काटे जा रहे हैं, चूँकि पेपर बनाने हैं तो ये मजबूरी है, उसके बिना पेपर आपका तैयार होगा नहीं। तो कृत्यन्ते स्म, काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कहता है संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षानाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटने में जो है वो कमी आएगी, न्यूनता, कमी। ये कवि का अपना एक भाव है, उनकी अपनी एक सोच है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इसके अनुसार यदि देखा जाए तो हमें लगता है कि वृक्षों की काटने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, इससे जो है पर्यावरण के सुरक्षा के दिशा में, दिशि में मूल शब्द दिक है, दिक दिशो दिशा इसका रूप चलता है, और दिशि शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना यहाँ पर। तो कहता है इससे पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान उपकार भविष्यति, यहाँ पर महान जो है उपकार का विशेषण है, महान जो है उपकार का विशेषण है, महान उपकार होगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, कहता है इस समय जो है दुकान में, आपनम मतलब होता है दुकान, शॉप, वस्तु को खरीदने के लिए, वस्तु क्रय मतलब होता है खरीदना, वस्तु मतलब वस्तु जो सामान है, क्रयार्थम खरीदने के लिए, रुपये नाम अनिवार्यता नास्ति, कहता रुपयों की अब आवश्यकता नहीं है। यदि आप दुकान में किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है, कहता डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि
सर्वत्र रुप्यका नाम स्थानम गृहीतवन्तो, ये दोनों जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये दोनों जो है हर जगह रुपए के स्थान को ग्रहण कर लिए हैं। मतलब रुपए की जगह पर आप इन दोनों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, कहता है कि वित्त कोशस्य का मतलब बैंकस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को। तो बैंक के भी जो सारे कार्य हैं, चौजुड़पी चापी, और बैंक के सभी सर्वाणी कार्यानि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार के जो ऐप हैं, ऐप कहने से जैसे व्हाट्सएप है ना, या आपका और कई प्रकार के ऐप हैं, आपको तो पता ही है, व्हाट्सएप हो गया, या फ़ोनपे है, या पेटीएम है, ये सभी अनेक प्रकार के ऐप हमारे आपके पास उपलब्ध है। तो कहता वही कहा कि अनेक प्रकार के ऐप से जो है अनुप्रयोग से मुद्राहीनाय विनिमयाय, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं, मतलब कैश में न दे करके कैशलेस, है ना, मतलब बिना कैश पेमेंट किसी को रुपया पैसा दिए हुए कैशलेस ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह हम पैसे को भेज सकते हैं ऐप के माध्यम से। जैसे कि फ़ोन पे हो गया आपका, या पेटीएम है, ये सब यही करते हैं, जो आपको पता है। आप तो हम लोगों से भी ज़्यादा आज के बच्चे स्मार्ट हैं, जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ये सारी जो व्यवस्था है जो आप सभी जानते हैं, इसके माध्यम से बड़ा ही आसानी से हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, आपके पास यदि कैश नहीं है तो, ठीक है ना। वही कहा कैशलेस ट्रांजैक्शन, है ना, सहायका सन्ति, ये सभी जो है इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से ये काफ़ी हमें मदद करते हैं, सहायक होते हैं पेमेंट करने में। कुत्रापि यात्रा करनिया भवेत, कहता कहीं भी यदि यात्रा करनी हो, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनिया भवेत, यदि करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, चाहे वो रेल की यात्रा करनी हो, उसकी टिकट की आवश्यकता हो, तो रेल यान यात्रा पत्र से, मतलब रेल यान के मतलब रेल गाड़ी से यदि आप करते हैं तो उसका जो यात्रा पत्र कहते हैं टिकट को, यात्रा पत्रस्य, तो टिकट की, अथवा वायुयान यात्रा पत्रस्य, अथवा वायुयान मतलब फ्लाइट के जो टिकट हैं उनकी। अनिवार्यता अद्य नास्ति, जो कागज़ के द्वारा जो बना हुआ जो टिकट है अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणी पत्राणि, क्योंकि सभी के सभी पत्र जो हैं अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल पर, चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को, इस पर ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, इस पर जो है हमारे ईमेल में ही वो टिकट आपके मोबाइल पर सुरक्षित हो जाते हैं, आ जाते हैं। यानी संदर्श्य, जिसको दिखा करके, संदर्श्य सम दृश्य और लेप प्रत्यय इसमें लगा हुआ, संदर्श्य दिखाकर, वयम हम लोग सौकर्येन सुगमता पूर्वक आसानी से जो है यात्राया आनंदम गृहणीमः, यात्रा के आनंद का ग्रहण हम कर सकते हैं, यात्रा के आनंद को उठा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हम टिकट को लेने के लिए हमें काउंटर पर लाइन लगा करके लेना पड़ता था, वो आपके मोबाइल में ही सुरक्षित हो जाता है, और उसी को आप सिर्फ मोबाइल को दिखा करके, चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो, वहाँ आपको कागज़ का टिकट की आवश्यकता न पड़ती है, बल्कि आपको आवश्यकता वहाँ किस चीज़ की पड़ती है, सिर्फ आपका मोबाइल काफ़ी है, उसी में आपका टिकट सेव है, उसी को दिखा करके आप यात्रा कर सकते हैं, तो उसका आनंद आप उठा सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, कहता यदि हॉस्पिटल हो, चिकित्सालय कहते हैं हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल में भी चिकित्सालय उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकानाम आवश्यकता न अनुभूयते, रुपयों की जो है आवश्यकता महसूस नहीं होती है। कहने का मतलब जो रुपया हमें कैश के रूप में आवश्यक होता था, वो वहाँ पर कैश अगर नहीं भी है तो आप डिजिटल इंडिया के तहत आप उसका पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह जो है कार्ड के माध्यम से, चाहे एटीएम हो या क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड, इसके माध्यम से ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रददातुम शक्यते, ई बैंक के माध्यम से शुल्क को प्रदातुम देने के लिए शक्यते, सका जा सकता, उसको किया जा सकता, मतलब प्रदान किया जा सकता है इस ई बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तद दिनम नाति दूरम, कहता वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, कहता वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्रम केवल मोबाइल को लेकर के ही चल दूरभाष यंत्रम आदाय,
इस मोबाइल को लेकर ही सभी कार्यों को पूर्ण करने में हम सक्षम होंगे। आज भी हैं, ये कहने की बात नहीं है कि भविष्य में आज ही सारे काम, जैसे लगता है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो उसके बिना आपका सारा काम अधूरा है, क्योंकि सारे कार्य जो हैं आपके मोबाइल के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो वही कहा कि सर्वाणी कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके पॉकेट में, वस्त्र पुटकम कहते हैं पॉकेट को, जेब में। कहते हैं जेब में यदि आपके रुपया की आवश्यकता नहीं है, मतलब यदि आपके जेब में रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल तो है। आप उस मोबाइल से जो पैसे का जो कार्य है आप उसके माध्यम से आप ट्रांसफ़र करके आप कर सकते हैं। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। कहता पासबुक हो या चेकबुक हो, इसकी भी आवश्यकता महसूस आपको नहीं होती है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता। कहता है पढ़ने के लिए, अब चलिए एकेडमिक में यदि आप देखिए तो कहता है कि पढ़ने के लिए पुस्तकों को और समाचार पत्रों की अब अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लेखनार्थम लिखने के लिए भी अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कहता है कि ऐसा समय आ रहा है, आएगा किसमें आपको पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की आवश्यकता, आप मोबाइल में ही सारे न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, देखते ही हैं, हर दिन का न्यूज़ आप वहाँ आपके पास उपलब्ध रहता है। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज़ की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल में उसका भी आप नोटबुक के तहत आप यूज कर लेते हैं। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, इसमें 3 शब्द आएंगे, नूतन जोड़ ज्ञान जोड़ अन्वेषण शब्द है, खोज। तो अन्वेषणार्थम, अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए, आप कुछ नया ज्ञान सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए। और क्या, शब्दकोशस्य वापि, और नहीं तो शब्दकोश के लिए, डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी में आप शब्द को खोजने के लिए जाते हैं वो आपको डिक्शनरी अब उलटने की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल में ही वो सारे शब्द सिर्फ आपको टाइप करने और मिल जाते हैं। वही कहा कि शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति, और आने वाला समय में डिक्शनरी की भी अब आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आज भी नहीं हो रही है। जिन बच्चों को, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो डिक्शनरी में हर शब्द को खोजते थे, आज जो है लोग मोबाइल पर ही उसको खोज लेते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। कहता यही नहीं, बल्कि आप किसी अननोन मार्ग पर चले जा रहे हैं, अपरिचित रास्ते में आप जा रहे हैं, तो वहाँ भी किसी नक्शे का, किसी मैप की आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो अपरिचित मार्ग के लिए, ज्ञान के लिए, जानने के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक का, किसी व्यक्ति की दिखाने वाले के लिए जरूरत नहीं है, और नहीं मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति आपको नहीं होगी, उसकी भी आवश्यकता आपको मोबाइल पूरी कर देता है। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। कहता है कि उसकी भी आवश्यकता जो केवल आपको एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, और वो है मोबाइल। ठीक है ना, चलभाषित यंत्रम। साकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां मोबाइल का प्रयोग का महत्व बताया गया है। कह रहा है कि साकादि क्रयार्थम, साक कहते हैं सब्जी को, आप यदि सब्जी भी लेने जा रहे हैं अथवा फल खरीदने के लिए जा रहे हैं, फल क्रयार्थम, क्रय मतलब खरीदना, फल सब्जी आदि। विश्राम घरों में यदि आप रेस्ट हाउस में आप बुक कराना चाहते हैं कक्ष को, रूम को, तो यदि उसमें आप सुनिश्चित करना चाहते हैं उसके लिए भी। और क्या, चिकित्सालय, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए। विद्यालय कहता, विद्यालय मतलब स्कूल में, अथवा महाविद्यालय मतलब कॉलेज में भी शुल्कम प्रदातुम, यदि आप शुल्क देना चाहते हैं, उसके यदि फीस को पेड करना चाहते हैं, तो किम बहुना, यही नहीं, इन सभी जगहों पर जो है आपका मोबाइल आपको मदद करता है, आपका इंटरनेट मदद करता है। किम बहुना दानम अपि दातुम, अधिक से अधिक क्या कहें, बल्कि आप किसी को दान भी देना चाहते हैं, चाहे छोटा से छोटा रकम हो या बड़ा से बड़ा रकम हो, राशि हो, आप यदि किसी को दान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, उसके लिए केवल आपका मोबाइल काफ़ी है। चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, अलम मतलब पर्याप्त है, काफ़ी है, एनफ है ना, यही काफ़ी है। कहता है कि डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, कहता है हमारा जो डिजिटल भारत है, डिजी भारत मतलब डिजिटल भारत, ठीक है ना, ये डिजिटल भारत जो है, इति यह जो है, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीयाः
द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। कहता है कि इस दिशा में हम भारतीय, मतलब हम भारतीय लोग, है ना, द्रुत गति से, काफ़ी तेज़ी से, है ना, अग्रेसरामः, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी हम कहीं रुके हुए नहीं हैं, हम पीछे नहीं हैं, बल्कि और इसमें हर दिन कुछ न कुछ नया खोज करते जा रहे हैं और आगे की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं और नए नए सुविधाजनक चीज़ों को हम अपना रहे हैं। इस डिजी भारत के, इस इंटरनेट के माध्यम से, इस डिजी भारत में जितनी सारी चीज़ों को देखें, बल्कि हम डिजी भारत की तो बात तो करते हैं अपने भारत देश के लिए, लेकिन पूरा विश्व देखिए इससे काफ़ी लाभ ले रहा है। हर देश नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए अपना प्रविधि साधनों को ले रहा है और इसका उपयोग कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारा भारत देश भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ओर अग्रसर है, बढ़ते जा रहा है। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है और इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से आज अपनी हम अगल बगल जितना देखें सुविधाजनक जितनी सारी चीज़ें हैं उसका हम लोग उपयोग कितना आसानी से कर लेते हैं इस मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से। तो ये एक प्रकार का एक छोटा सा निबंध था। आप यदि डिजी भारत पर, डिजिटल भारत पर यदि आपको अनुबंध लिखने के लिए संस्कृत में रहे या हिंदी में भी रहे तो इसको आप समझ करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पूरे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बोर्ड में जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो भी इसी पर बेसिस होगा, इसी तरह से दिया रहेगा और इसी पर प्रश्न का उत्तर आपको पूछा जाएगा। तो चलिए, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ध्यान रखें, यदि आपने पहले कर दिया है तो आपको दोबारा नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, एक बार हमने सब्सक्राइब कर दिया फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दें, तो फिर आपका वो सब्सक्राइब समाप्त हो जाता है। सब्सक्राइब सिर्फ आपको एक बार करना है, शेयर अनेक बार कर सकते हैं अपने मित्रों में, अपने बच्चों में। शेयर बार बार, आप जितना बार शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं वो करें। आप बेल आइकन को एक बार दबा दें और एक बार सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ एक बार आपको करना है। बाकी शेयर आप जितना बार चाहें कर सकते हैं। जितना बार मटेरियल आपके पास जा रहा है अपने बच्चों में बांटिए, ताकि उसका लाभ आपके साथ साथ अपने मित्रों को भी मिले। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है उसे भी हम देखेंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।